हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक एप्लीकेशन की जो जूम वर्कप्लेस के नाम से है। और ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें बहुत से लोग, आज देखते हो आप, लोग स्टडी भी उसी पे कर रहे हैं, लोग अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग्स भी उसी पे करते हैं, मीटिंग्स चलती है, लोग वर्कआउट के सेशन भी उसी पे लेते हैं, वेबिनार, सेमिनार, सभी तरह की चीज़ें आजकल ऑनलाइन हो चुकी है। तो ये एक मीटिंग ऐप है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। और इसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में, कुछ इसकी सेटिंग्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है। और ये गूगल वेरीफाइड ऐप है। तो प्ले स्टोर हमने ओपन किया है और यहाँ हम लिखेंगे जूम। आपने जूम लिखना है और इसको सर्च बार में आ जाना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा प्ले स्टोर का। और आपको ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर जूम लिखा है और सामने लिखा है जूम वर्क प्लेस। तो जूम वर्क प्लेस को आपने डाउनलोड करना है। तो इसके सामने जो बटन है इंस्टॉल, इस पर हम करेंगे और ये इसका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। बहुत से जुड़कर मीटिंग ट्रेनिंग्स होती है आपके काम के सिलसिले में, जिस फील्ड में भी आप काम करते हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या कोई और तरह का कॉरपोरेट्स है, या आप किसी और तरह की आपकी ट्रेनिंग जिसमें चलती होती है, चाहे आप हेल्थ से रिलेटेड काम कर रहे हो। तो इन सभी चीज़ों को आज हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से हमें इसमें कुछ एक सेटिंग्स जो हमें करनी होती है, जिससे आप एक पर्सन के तौर पे आइडेंटिफाई हो सके। क्योंकि अगर ये आपने सेटिंग ना की हो तो आपका जो सामने वाला पर्सन है वो आपको प्रॉपर पहचान नहीं पाता कि आप उस ट्रेनिंग में थे या नहीं थे। क्योंकि बहुत से लोगों का हम देखते हैं मोबाइल का नाम शो करता है या कुछ और नाम शो करता है। तो वहाँ एक पर्टिकुलर आपकी आईडी कहीं कोई इस तरह से स्पेसिफिक होना चाहिए, जिससे जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया है वो आपको ये देख सके कि आप वहाँ ट्रेनिंग में बैठे हैं। तो चलिए, ये डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसको करते हैं ओपन, जूम वर्क प्लेस, और देखेंगे आगे सेटिंग्स के बारे में। तो पहला जो आपको पेज दिखाई देगा वो इस तरह से देगा। इसमें आप डायरेक्ट ज्वाइन ए मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रॉपर अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया है। ये डाउनलोड हुई है, अभी इसका प्रॉपर इंस्टॉल कर लें पहले हम, फिर देखेंगे आगे की प्रोसेस में आगे बताऊंगा आपको। तो अभी आपने सिर्फ साइन अप पे क्लिक करना है। 3 ऑप्शन दिख रहे थे। साइन अप के बाद आपके पास पेज आएगा, उसमें आपका बर्थ ईयर पूछेगा। ना आपने डेट भरनी है ना मंथ, आपने बर्थ ईयर भरना है। मान लेते हैं मेरा बर्थ है वो 1980 का, इसका कंटिन्यू कर देते हैं। ये थोड़ा सा, यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अंडर 18 के लिए, थोड़ा सा बच्चों के लिए इसका एक वर्जन अलग से रहता है। तो आप कोशिश करें कि अबव 18 का ही इसको इंस्टॉलेशन प्रॉपर करें। और इसके बाद जो आपको सामने आ रहा है पेज, यहाँ आपको या तो आपका पता होना चाहिए, आपको आपकी मेल आईडी और आपका पासवर्ड, जो आपकी जीमेल है उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। या दूसरा ऑप्शन होता है कि आपका डाटा सिंक्रोनाइज हुआ हुआ हो गूगल के साथ, जिससे वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी मेल आईडी को उठाए और पासवर्ड को अपने आप ले ले। और तीसरा ऑप्शन है कि अगर आपको मेल आईडी पता है, पासवर्ड नहीं पता और डाटा सिंक्रोनाइज भी नहीं किया है, तो आप फॉरगेट पासवर्ड में जाकर वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे डाटा सिंक्रोनाइज है तो हमें चलेंगे कंटिन्यू विद गूगल। नीचे देखिए ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कंटिन्यू विद गूगल, इस पर हम क्लिक करेंगे। और अगर डाटा मेरा सिंक्रोनाइज है इसके साथ तो मेरी मेल आईडी डिफ़ॉल्ट ये उठाएगा। ये देखिए आपके सामने मेल आईडी मेरी दिख रही है। अब इस मेल आईडी पे हमने क्लिक करना है। मेल आईडी पे क्लिक करेंगे तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट मेरा आईडी और पासवर्ड को एक्सेप्ट कर लिया है। और अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। साइन इन टू जूम लिखा है आपके सामने, तो इसको कंटिन्यू हम करेंगे। अब जो आपके सामने आ रहा है कि आप इसको लॉन्च करें जूम को, तो हम इस जूम को लॉन्च करने के लिए जो ब्लू कलर में लॉन्च जूम लिखा है इस पर हम क्लिक किया हमने। आगे का जो प्रोसेस है वो आपको अभी मैं बताया हूँ इसमें। अब ये जो नोटिफिकेशंस है, कुछ नोटिफाइड है, आप इनको टेम्परेरी तौर पे नोट नाउ भी कर सकते हो। ये आपको कुछ नोटिफिकेशंस आएंगे लेकिन उससे आप डिस्टर्ब होते हो, तो इन चीज़ों को मैंने नोट नाउ ही करना 3 ऑप्शंस को। अब गेट स्टार्टेड करते ही आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर इंस्टॉल अब हुई है। पहले सिर्फ डाउनलोड हुई थी, अब प्रॉपर इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम यहाँ कुछ सेटिंग्स के बारे में देखेंगे। आपके सामने कुछ आइकन्स दिख रहे हैं, न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल, शेयर स्क्रीन, मीटिंग, टीम चैट, मेल, कैलेंडर और मोर।
आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे के द्वारा जो लिंक दिया जा रहा है उस पे आप कैसे आते हो और कैसे एक आप आपकी आइडेंटिटी शो कर सकते हो कि मैं इस ट्रेनिंग में हूँ, इसके बारे में बात करेंगे। बाकी आपको न्यू मीटिंग ज्वाइन शेड्यूल ये बाद में इसमें एक नेक्स्ट वीडियो में कभी शेयर करेंगे। आप अगर नीचे कमेंट में इनके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करें। हम मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे आपको बेसिक कलर के अंदर कुछ दिख रहा होगा सामने 1 2 3 राहुल इस तरह से लिखा है, तो हम बेसिक पे क्लिक करते हैं। बेसिक पे क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा जिसमें आपकी प्रोफाइल की फ़ोटो होगा, अकाउंट, आपकी मेल आईडी दिखाएगा, आपका डिस्प्ले नेम दिखाएगा। तो पहला हम चेंज करेंगे हमारे डिस्प्ले नेम में। डिस्प्ले नेम में आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, आपका जो भी नाम है, किसी कंपनी की कोई आईडी दी होती है, कई बार कंपनी ने एम्प्लॉय आईडी इशू कर देती है, या कोई डेजिग्नेशन के हिसाब से वहाँ नाम लिखना होता है, या पर्टिकुलर कोई कोड वगैरह आपको इस तरह से नाम के साथ दिया जाता है जिससे आपकी पहचान हो। या पहली बार हम जब किसी ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ नाम प्रॉपर दिखना चाहिए। लोगों के यहाँ देखते हैं कि कई बार क्या होता है, कुछ इस तरीके से फ़ोन के नाम लिखे होते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ कोई सैमसंग लिखा मिलेगा हमें, ठीक है, पीछे लास्ट में उसके कोई मॉडल नेम होगा, F51 मान लेते हैं इसको, तो वो आपका डिस्प्ले नेम वैसा ही शो करेगा। तो यहाँ आपने प्रॉपर इन चीज़ों को लिखना है ताकि आपको जिसने इनवाइट किया है उसको ये पता चले कि आप ट्रेनिंग में किस टाइम आए थे और किस टाइम तक रुके हैं, और एक आपकी पहचान भी हो सके वहाँ। तो चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं हम। तो डिस्प्ले नेम में यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिस्प्ले नेम का मतलब क्या है कि जैसे ही आप जूम मीटिंग में ज्वाइन हो जाते हो, होस्ट द्वारा आपको अलाउ कर दिया जाता है, तो आपका जो वहाँ नाम दिखे वो क्या दिखना चाहिए। तो यहाँ हमने मेन सेटिंग करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे, मान लो किसी को पर्टिकुलर कोई कोड दिया है एम्प्लॉय आईडी का, ठीक है, तो ये किसी पर्सन की एम्प्लॉय आईडी है तो आप इस तरह से उसको लिख सकते हो, उसके पीछे उसका नाम भी लिख सकते हो। तो यहाँ मान लेते हैं उस पर्सन का नाम जय है, ठीक है, तो उस पर्सन का नाम भी हमने लिख दिया है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। बाकी कई बार क्या होता है, मैं अगर फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ तो मैं मेरा यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ। मान लो मेरा नाम अगर विजय है तो मैं विजय लिख लिया है, और मेरा नाम सुरेंद्र गोदारा है तो मैं मेरा नाम यहाँ लिख देता हूँ। तो जिस पर्सन ने भी मुझे इनवाइट किया है तो मेरे डिस्प्ले नेम में वहाँ जूम के अंदर सुरेंद्र गोदारा शो करेगा। ये भी एक ऑप्शन है। और कई बार क्या होता है, आपको कई बार इस तरह के कोड दे दिए जाते हैं बाद में कि आप इस तरह का कोड लगाइए, आपकी एंट्री होगी। आपका सीधा नाम से हम नहीं, क्योंकि सुरेंद्र गोदारा मैं अकेला नहीं हूँ, कुछ और भी लोग हो सकते हैं उसमें आपके साथ। तो वहाँ क्या होता है, कुछ कोड दे देते हैं, मान लो कोई अल्फ़ाबेट्स दे देता है 1 2 3 4 करके, या कुछ और भी हो सकता है 7 2 1 हो गया। पर्टिकुलर एक कोड मिलता है हर किसी को अलग तरीके से, तो ये भी हो सकता है। या ये अल्फ़ा में भी हो सकता है, कोई अपना मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम शॉर्ट में कुछ अलग लिख देता है, मान लेते हैं SKG करके है, ठीक है, SST है, कुछ भी हो सकता है ये। तो यहाँ आपने क्या करना, डिस्प्ले नेम में सबसे पहले अगर कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिक कोड दिया हुआ है तो पहले वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो वो न्यूमेरिक कोड मान लेते हैं 179 है, और 179 के बाद आपने अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। यहाँ लिख देते हैं हम विजय, ये एक एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, आप अपना नाम लिखेंगे। और विजय कुमार सिंह जो भी कोई लगाता है वो अपना कर सकता है। और इसके बाद में जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया हुआ है, उसमें किसी भी वेबिनार है, सेमिनार है, जूम की ट्रेनिंग है, मीटिंग है, कोई वर्कआउट का सेशन है, वहाँ अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है तो उस पर्सन का नाम लिख लेते हैं। मान लो मैंने ही इस पर्सन को इनवाइट किया है तो यहाँ मैं मेरा पीछे नाम इनके लिखवा देता हूँ, ताकि एक मुझे भी आइडेंटिटी हो कि ये पर्सन मेरे द्वारा ही इनवाइट किया हुआ है, और सामने वाले पर्सन को भी पता चले जो होस्ट हो उस मीटिंग का कि ये पर्सन सुरेंद्र के द्वारा इनवाइट किया हुआ है। तो इसको हम ऊपर देखिए, आपको एक सेव का बटन दिखेगा, हम इसको सेव कर देते हैं यहाँ। तो ये तो होगी हमारी डिस्प्ले नेम में कुछ चेंजेस थे वो हो चुके हैं। अब हम एक बार इसको बैक करेंगे।
बैक करने के बाद आप नीचे देखिए एक मीटिंग का ऑप्शन दिख रहा है आपको, वीडियो कैमरा सा जो बना हुआ है, तो इस पर हम चलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ऑडियो का, आवाज़ का, ऑटो कनेक्ट टू ऑडियो, ये ऑफ है। तो इसको हम क्या करेंगे, वाईफाई करना है विद सेलुलर डाटा वर, ये ऑप्शन आपने करना है यहाँ से। दूसरा हम नीचे इसमें चलते हैं, ऑटो कॉपी लिंक, जहाँ क्या होगा जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हो तो उस मीटिंग ट्रेनिंग का जो भी आईडी दी हुई है, जूम की मीटिंग आईडी, वो अपने आप कॉपी हो जाएगी और जो पासकोड होता है वो भी अपने आप कॉपी हो जाएगा। आपको वो वहाँ नहीं लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको हर मीटिंग ट्रेनिंग का वो ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी मीटिंग आईडी क्या है, इसका पासकोड क्या है। तो इसको आप हमेशा ऑटो कॉपी पे ही करके रखें। तो इसको हम कर देते हैं ऑन। और इसके साथ ही है, देखिए रिएक्शन स्किन टोन, ये थोड़ा एक आधे ऊपर या नीचे हो सकता है अलग अलग फ़ोन में, तो इसको आप हमेशा लाइट पे रखें, डिफ़ॉल्ट ना रख के लाइट रख लें। ये भी एक अच्छा टोन दिखेगा आपका चेहरा, अगर सामने वीडियो ऑन में आप किसी से बात कर रहे हो तो एक अच्छा जो दिखेंगे आप। तो ये है आज की कुछ सेटिंग्स, और इसके बारे में अगर और किसी तरह की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। और अब हम आपको मैं दिखा दूं, जैसे ये देखिए यहाँ पे मैंने जो कोड लगाया था वो वहाँ दिख रहा है। अब जैसे ही मैं लिंक पे क्लिक करूँगा तो वहाँ सभी के सामने मेरा इस तरह से नेम शो होगा, जहाँ मेरी एक आइडेंटिटी बनेगी, खुद की पहचान बनेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। और अगर आपको जूम से रिलेटेड कोई और नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।